बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने कुछ कामों की वजह से मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। वहाँ एक अराबी को देखा जो खाना काबा के पर्दे में लटका हुआ कह रहा है, ए घर के मालिक, घर तेरा घर है और मेहमान तेरा मेहमान है। मेज़बान अपने मेहमान की खातिरदारी के लिए कुछ सामान मुहैया करता है। आज मेरी मेहमानदारी में मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, क्या तुम इस अराबी की बातों को नहीं सुन रहे हो? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, खुदावंदे आलम इससे ज़्यादा करीम है कि इसका मेहमान इसकी बारगाह से खाली हाथ वापस लौट जाए। जब दूसरी रात हुई, इसको इसी रुकन में लटका हुआ देखा जो कह रहा था, ए अज़ीज़, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता मुझे अपनी इज़्ज़त के ज़रिए अज़ीज़ करार दे, जिसको कोई नहीं जानता कि वो इज़्ज़त क्या है। मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और तुझसे तौसील करता हूँ, बाहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद, मुझे वो चीज़ अता कर दे कि तेरे अलावा कोई भी वो चीज़ अता नहीं कर सकता, और मुझसे इस चीज़ को दूर कर दे कि तेरे अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। रावी कहता है, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने इसहाब से फरमाया, खुदा की कसम, ये जुमले खुदा के अज़ीम नाम हैं जो सरयानी ज़बान में हैं। मेरे हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़बर दी है कि इस रात इस अरब ने खुदा से बहिश्त की दरख्वास्त की और खुदा ने इसको अता कर दी, और आतिश दोज़ख से नजात चाही और इसको आतिश जहन्नम से नजात मिल गई है। जब तीसरी रात हुई तो इसको इसी रुकन में लटका हुआ देखा जो कह रहा है, ए खुदा, जिसको कोई जगह अहाता नहीं कर सकती और कोई भी जगह इससे खाली नहीं है और वो कफ़यत नहीं रखता, इस अरब को 4000 रोज़ी अता फरमा। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फरमाया, ए अरब, तूने खुदावंदे आलम की मेहमान नवाजी चाही, तेरी मेहमान नवाजी कर दी। जन्नत की दरख्वास्त की, तुझे अता कर दी। आतिश जहन्नम से नजात चाही, तुझे नजात मिल गई। आज इससे 4000 की दरख्वास्त करता है। इस अरब ने कहा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। अरब ने कहा, खुदा की कसम, आप ही मेरी मतलूब व मकसूद हैं, आपके हाथों मेरी हाजत रवाई होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अराबी, सवाल कर। इस अरब ने कहा, 1000 दिरहम महर के लिए चाहता हूँ, 1000 दिरहम अपने कर्ज की अदायगी के लिए, 1000 दिरहम मकान ख़रीदने के लिए और 1000 दिरहम अपनी ज़िंदगी के ख़र्च के लिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अरब, तूने अपनी दरख्वास्त में इंसाफ से काम लिया है। जब मक्का से रवाना हो तो मदीना रसूल में आना और वहाँ हमारा मकान मालूम करके आ जाना। अरब एक हफ़्ता तक मक्का में रहा और फिर हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तलाश में मदीना मुनव्वरा आया और लोगों से सवाल किया, कौन है जो मुझे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मकान का रास्ता बताए। बच्चों के दरमियान हज़रत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुझे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मकान पर ले जाता हूँ, मैं इनका फ़र्ज़ांद हुसैन बिन अली हूँ। अरब ने कहा, बहुत अच्छा, आपके वालिद गरामी कौन हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब। इसने सवाल किया, आपकी वालिदा गरामी कौन हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फ़ातिमा तो ज़हरा सैयदुन निसाउल आलमीन। इसने कहा, आपके जद कौन हैं? आपने फरमाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अराबी ने कहा, आपकी जद्दा कौन है? आपने फरमाया, खतीजा बिन खुशजल्द। इसने कहा, तुम्हारे भाई कौन हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अबू मोहम्मद हसन बिन अली।
اس عرب نے کہا تم نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا ہے، جاؤ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو جس عرابی کی آپ نے مکہ میں حاجت پوری کرنے کی ضمانت دی تھی وہ آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بیت الشرف میں داخل ہوئے اور فرمایا والد گرامی وہ عرابی جس کو آپ نے مکہ میں وعدہ کیا تھا وہ دروازہ پر کھڑا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کیا کچھ کھانا موجود ہے جو اس عرابی کو کھلا دیا جائے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنا لباس زیب تن کیا اور بیت الشرف سے باہر آئے اور فرمایا ابو عبداللہ سلمان فارسی کو بلاؤ۔ چنانچہ جب سلمان آ گئے تو ان سے فرمایا اے ابو عبداللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو باغ لگایا ہے اس کو فروخت کر ڈالو۔ چنانچہ جناب سلمان بازار گئے اور اس باغ کو 12,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عرابی کو دینے کے لیے پیسہ تیار کیا اور 4,000 درہم اس کی ضرورت کے برطرف کرنے کے لیے اور 40 درہم اس کے خرچ کے لیے ادا کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عطا و بخشش کی خبر مدینہ کے غریبوں تک بھی پہنچی، وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ انصار کا ایک شخص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف گیا اور اس نے آپ کو خبر دی۔ بی بی نے فرمایا خداوند عالم تجھے راستہ چلنے کا ثواب عطا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور درہموں کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب بھی جمع ہو گئے اور ایک ایک مٹھی بھر کر غریبوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہیں بچا۔